मुझे खुशी तो सबसे ज़्यादा ये है कि हंदवाड़ा में बोलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स की हब है। तो जो पॉलिटिक्स कश्मीर में चलती है वो हंदवाड़ा से चलती है, तो उसमें हमारा ये पहला प्रोग्राम है। उसके लिए मैं हंदवाड़ा के साथियों का, हमारे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका धन्यवाद करता हूं। तो हम सबसे पहला काम जो है वो कास्ट सेंसस का करेंगे। और जो लोग डेवलपमेंट से कोसों दूर हैं, जो आज़ादी के मिलने के बाद भी उन लोगों को सेहत का अधिकार नहीं है, जैसे ओबीसी के बच्चे हैं उनसे वजीफ़ा छीन लिया गया है, उनको वजीफ़ा तक नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए बराबर हो। हम जब आएंगे तो एक तो शिक्षा सबके लिए बराबर करेंगे, कोई प्राइवेट नहीं, कोई सरकारी नहीं, शिक्षा एक जैसा। आप तो जानते हैं सर कि इंडिया अलायंस जो बना है हमारे भारत देश में, बीजेपी को जो नफरत की राजनीति करती है इसको बाहर रखने के लिए इंडिया अलायंस बना था। तो इंडिया अलायंस में हम एक पार्टनर हैं, और एक पार्टनर भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर में से एक हैं। हम 37 सीट्स मेंबर पार्लियामेंट की लोकसभा में ले चुके हैं, और राज्यसभा में हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। हमारे 117 तो एमएलए हैं, और हमारी जो पार्टी है वो एक दिशा दे रही है इंडिया अलायंस को। तो वही इंडिया अलायंस के कारण ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे वो एज जहाँ स्टेट गेस्ट बुलाए गए थे। और वो भी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो एनसी के साथ मिलकर हम लोग काम करें, और लोगों को, नौजवानों को उनके हक दिलवाएं, शिक्षा का हक दिलवाएं, स्टेट जो है हमारी इसको स्टेटहुड दिलवाया जाए। और जो भी हमारे पीछे गवर्नर रूल में, एलजी के रूल में जो गलत फैसले लिए गए हैं उनको हम वापस करवाएं, और हमें एक खुशहाल स्टेट बनाएं। एक स्वर्ग, जो धरती का स्वर्ग था हमारा, कश्मीर स्वर्ग था, उसको हम दोबारा स्वर्ग बनाएं। ये जो जहन्नुम बना दिया है कुछ लोगों ने, तो इसके लिए हमारा कार्य करेंगे। इंडिया अलायंस उसके लिए कार्य करेगा। 370 एज ए इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट ऑफ जम्मू, स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माई सेल्फ जी लाल वर्मा। तो 370 तो हमारी प्रोटेक्शन है। 370 हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रोटेक्शन थी, उसके कारण हम लोग प्रोटेक्ट थे। आज देखिए सरकारी नौकरियों और प्राइवेट नौकरियों में 50% अपॉइंटमेंट्स बाहर के लोगों की है, जहाँ जो इवन के प्राइवेट वर्किंग हो रही है, काम लगे हुए हैं, 80% 90% लोग बाहर के हैं। तो हम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमारी गरीब स्टेट है, छोटी स्टेट है, हम इंडिया की तरफ देखते हैं कि वो हमारी हेल्प करे। तो 370 इसके लिए ही था कि वो हमारी हेल्प करें, मगर हमसे जो हमारे रोज़गार ना छीने। 370 के बाद हमारे रोज़गार छीने गए हैं। मेरी नज़र में मिलिटेंसी जो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। मिलिटेंसी वो है सियासी मिलिटेंसी है। आज क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी, पहले कश्मीर में दहशत थी, मिलिटेंट हो गई। अब जम्मू में जो हमारे जम्मू का प्लेन इलाका है और हिली एरिया है, उसमें मिलिटेंसी कहाँ से आ गई? अब कश्मीर से ज़्यादा मिलिटेंसी तो जम्मू में है। तो जम्मू में क्यों गई मिलिटेंसी? क्या ये भी अपनी सीज़न के हिसाब से मुंह मोड़ते हैं क्या? ये सीज़न के हिसाब से थोड़ी होती है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का कोई मकसद होगा। तो आज कश्मीर की जगह जम्मू में मिलिटेंसी कैसे चलेगी? तो ये जो मिलिटेंसी है, ये एक हमें लगता है कि ये मिलिटेंसी जो है, ये इसका भी जो जुड़ाव है वो पॉलिटिकल है। जो पॉलिटिकल लोग इसको अभी इसका जो फेस है, जो कभी इधर मोड़ देते हैं, कभी उधर मोड़ देते हैं। मैं आज हंदवाड़ा में काम कर रहा था, आज मीटिंग आपके सामने हो रही है। पिछले कल हम केलम में थे, तो केलम कुलगाम में थे। तो मुझे तो वहाँ ऐसे लगता है कि जो नौजवान है, जहाँ का यूथ है, जहाँ का, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो अभी बिजनेस चाहता है, वो अभी नौकरियां चाहता है, वो काम चाहता है। उसको काम की तरफ उनका जो ध्यान ना जा भड़के, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये मिलिटेंसी का एक्ट हो रहा है।
मुझे तो ऐसा लगता है, कोई बात तो है नहीं। मैं देखा यूपी में अगर ईवीएम और मसल पावर का बीजेपी यूज़ नहीं करती तो हमारी 60 सीटें जो है वो कश्मीर यूपी में आनी थी। और ऐसे ही जम्मू में देखिए, जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू में सारी सीटें बीजेपी लेगी, कश्मीर में सारी सीटें एनसी लेगी। ये क्या है? मतलब जम्मू में क्या दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे नहीं थे? देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।